जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न धन वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आया और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। उस दिन भी साधु महात्मा खाली हाथ वापस लौट गए। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो। खाने को सामने कभी नहीं रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो और ना ही पीले रंग की चीज का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि महाराज, मुझसे भूल हो गई है, अब आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहोगे मैं अवश्य वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपना तथा घर के पुरुषों से कहना कि हजामत नहीं बनवाए। उस दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीला भोजन करना और बृहस्पति देव की पूजा करना। ठीक सायंकाल दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा पाकर साहूकारनी अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ आयु तक जीवित रहे। जय बृहस्पति। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।